Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. जैसा आप सबको पता है कि हमने अपने चैनल पे सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है रोड टू 90 और हमारा टारगेट है कि इस बार 2023 में सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं, तो इंग्लिश में हम अपने बच्चों को दिलाएंगे 90+% और इसलिए ही हमने नवंबर 1 से लेके 31 जनवरी 2023 जो है ये 3 महीने हमने बुक कर लिए हैं बच्चों के साथ, ताकि इसमें हम सिलेबस भी कवर कर ले और रिवीजन भी आपको प्रोवाइड कर सके। और आज उसी सीरीज़ रोड टू 90 की सीरीज़ का आज ये 3rd वीडियो है, 3rd डे है, आज 3rd नवंबर है और आज हम डिस्कस करने लगे हैं 3rd पोएम ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट of CBSE class 10th, and the name of the poem is A Tiger in the Zoo, and this particular poem is written by Leslie Norris. जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो भी मेरे चैनल पे आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन सभी को कहूँगी कि एक बार आप जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन से डेट को कौन सा टॉपिक जो है हमारे चैनल पे डिस्कस किया जाएगा। और जिन्होंने फर्स्ट डे और सेकेंड डे की वीडियो नहीं देखी है, वो भी पहले फर्स्ट डे और सेकेंड डे की वीडियो देख लो, ताकि आप भी कंटिन्यूटी में आ जाओ। क्योंकि आपको पता है, अगर आप हमारे साथ 3 महीने जुड़े हो, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो 110% है बच्चा पार्टी कि आपके 90+% इस बार 110% है कि आ जाएंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं अबाउट द पोएम अ टाइगर इन द जू, विच इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, अबाउट द पोएट, ठीक है। ये जो पोएम है लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, और लेस्ली नॉरिस का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। और उनका बर्थ जो ईयर है वो क्या है? 1921, और उनकी डेथ हुई है 2006 में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि वो वेल्स के पोएट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। मतलब क्या कि वो पोएम भी लिखते हैं और छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखते हैं, नॉवल ड्रामा वगैरह नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि उनको कंसिडर किया गया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्स राइटर ऑफ पोस्ट वार पीरियड, ठीक है। और उनकी जो लिटरेरी वर्क है बच्चे, उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले थे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ये सारी देखो उनकी फेमस राइटिंग है, ठीक है। चलो अब हम पोएम की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पोएम जो है, ये पर्टिकुलर पोएम अ टाइगर इन द जू, वो क्या एक्सप्लेन करता है? एग्नी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ टाइगर, ठीक है। एक टाइगर है बच्चा जो केज्ड है। केज्ड का मतलब क्या है? पिंजरे में बंद है, और वो कहाँ है? जू में है। उस टाइगर की हेल्पलेसनेस मतलब कितना वो लाचार है ना, उस चीज़ को दिखाया गया है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो एक फ्री एनिमल है बच्चे, ठीक है, जो टाइगर है वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, वो फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, और तब उसकी लाइफ कैसी है, और वही एनिमल जब केज में है, जू में है, तब उसकी लाइफ कैसी है। आई बात समझ में? ये दोनों चीज़ों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया है, दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है। और हमें पता है कि ये जो कंडीशन है टाइगर की, वो किसकी वजह से है? ह्यूमन बींग्स की वजह से है ना। देखो अभी हमने डे सेकेंड में फायर एंड आइस पोएम किया, ठीक है, वहाँ पे हमें डिज़ायर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखो ह्यूमन बींग की डिज़ायर्स बढ़ गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, जो ये एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके घर जो है उनसे छिन गए, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया? जो एनिमल्स हैं उनको जू में रख दिया, और हमने बोला भाई ये तुम्हारा घर है। ये अच्छी बात है? नहीं है ना। तो ह्यूमन बीइंग जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़न के लिए जो ये एनिमल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए अब हम पोएम को लाइन टू लाइन डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले है बच्चा पार्टी स्टेंजा 1। स्टेंजा 1 देखो, इस पर्टिकुलर पोएम में ना, पहले बता देती हूँ, 5 स्टेंजा है, ठीक है।
5 स्टेंजा हैं जिसमें से 2 स्टेंजा जो हैं वो दिखाएंगे कि टाइगर जो है वो कहाँ है, मतलब इसमें क्या बोलते हैं फॉरेस्ट में है, और 3 स्टेंजा जो है उसमें ये दिखाया जाता है कि टाइगर जो है वो जू में है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो मतलब सिचुएशन है, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो पहला जो स्टेंजा है वो हमें दिखा रहा है किसके बारे में, कि जो टाइगर है वो कहाँ है बच्चा पार्टी, जू में है। ठीक है, स्टेंजा 1 में हमें क्या पता लगेगा, टाइगर कहाँ है, जू में है। अब देखो क्या कहा गया है, he stalked in his vivid stripe a few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet रेज। अब ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है, ही, पहले तो ये देखो ही किसके लिए यूज किया गया है, टाइगर, कि टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे जो वर्ड मीनिंग है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से देखते जाना। ठीक है, और मैं आपको जो स्टेंजा है वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ। हमें ये कहा जा रहा है कि एक केज है, देखो इस तरीके से, और यहाँ पर एक क्या है, टाइगर है। मैंने ह्यूमन बीइंग वैसा बना दिया क्योंकि आपको पता है ना मेरी ड्राइंग बुरी है, तो आप समझो बस। क्या कहता है, ये जो टाइगर है यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। क्लियर हो गया कि जो कलर है, ठीक है, जो टाइगर है वो उसके ऊपर, देखो आपको टाइगर का कलर पता होता है, ठीक है, वो येलोइश कलर का होता है, उसके ऊपर ब्राइट कलर के ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जो टाइगर है, ठीक है, उसकी विविड स्ट्राइप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो टाइगर कर क्या रहा है, जो स्टेप्स है, ठीक है, मतलब जो केज है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया है, तो यहाँ से वो यहाँ जाता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आता है, बस यही कर रहा है। मतलब क्या, जो टाइगर है वो अपने केज में वॉक कर रहा है। आई बात समझ में, क्यों फ्यू स्टेप है, क्योंकि लिमिटेड एरिया है। आई बात समझ में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो क्या कहते हैं कि जो टाइगर है उसके जो पैड्स हैं, मतलब क्या, जो उसके पॉज हैं टाइगर के, ठीक है, जो उसके पंजे हैं बच्चे, वो बिल्कुल ही क्वाइट हैं। क्यों क्वाइट हैं, क्योंकि उसके पंजों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है वेलवेट। वेलवेट आपको पता है ना, जो कपड़ा एक फैब्रिक होता है, ठीक है, जिस तरीके से वेलवेट बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो टाइगर के पंजे हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो वो मूव कर रहा है ना अपने केज में, तो उसके मूवमेंट के जो फुट स्टेप्स होते हैं ना वो भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। समझे बात। उसके बाद देखो फिर क्या कहता है, इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब होता है बेटा एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, और क्वाइट का मतलब है बिल्कुल शांत। यहाँ पे देखो जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि जो ये है इस पोएम में, जो ये टाइगर है जो केज के अंदर है, जू में है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, देखो बच्चे, ये यहाँ से यहाँ वॉक कर रहा है, 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 ठीक है, और उसके चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही, और वो क्या है, अपने जो एक्सट्रीम एंगर है ना उसको कंट्रोल करके बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि मैं कहाँ हूँ, केज में हूँ, तो वो अपनी जो रियल आइडेंटिटी है वो वैसे भी नहीं दिखा सकता। ठीक है, आपको पता है रियल आइडेंटिटी, अगर कोई टाइगर है, ठीक है, उसके सामने चले जाओ आप जंगल में, फिर उसने तो कहना अरे वाह आज तो पार्टी हो गई, चलो लंच कर लेते हैं आज, ठीक है, फ्रेश मीट मिलेगा। वही सिचुएशन है, बट यहाँ पर जो टाइगर है वो जेल में है, ठीक है, एक केज में है, एक पिंजरे में बंद है, तो वो बेचारा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो उसको गुस्सा भी आ रहा है लोगों को देखकर, ठीक है, जू में जब लोग उसे देखने आ रहे हैं तो उसे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, अपने एंगर को काबू में किया है, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने जो उसका केज है वहाँ पर ही मूव कर रहा है। फर्स्ट एंजा आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलो इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो भी राइम स्कीम है वो हम साथ साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना 5 स्टेंजा है तो ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले राइम स्कीम देखो, राइम स्कीम इसमें क्या है, सबसे पहले देखो स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स को लिखो ए, ठीक है, फिर केज डिफरेंट है बी, देन क्वाइट, क्वाइट आ गया क्या आपका सी, ठीक है, और रेज, केज और रेज जो है आपस में राइम कर रहा है तो बन गया क्या बी। तो राइम स्कीम क्या बन गया, ए बी सी बी, यही है ना, देखो ए बी सी बी, राइम स्कीम क्लियर हो गया सभी को। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, देखो आपने यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में जो टाइगर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है किससे, ही से, मतलब क्या, टाइगर को ह्यूमन की क्वालिटीज दी गई हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है,
पर्सोनिफिकेशन। फिर है आपका मेटाफर। मेटाफर आपको पता है डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, तो यहाँ पे जो टाइगर के पंजे हैं उसको कंपेयर किया गया है किससे, वेलवेट से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है बच्चा पार्टी, मेटाफर। फिर क्या है, एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, जब एक ही जो सेंटेंस है ना वो कंटिन्यू करता है एक से ज्यादा लाइनों में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। ये देखो, आई बात समझ में। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एंजाममेंट, ठीक है। उसके बाद है इमेजरी। आपको पता ही है, हमने पढ़ा, तो हमारे सामने इमेज क्रिएट होगी ना कि एक टाइगर है जी, केज में बंद है, वो मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज क्रिएट होगी। तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बच्चा पार्टी, इमेजरी है। आगे बात समझ में। फिर देखो बेटा, यहाँ पे जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। किसी भी पर्टिकुलर लाइन में अगर कॉन्सोनेंट साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो हम बोलेंगे क्या, कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, कॉन्सोनेंट। ये देखो, स्टॉक हिज स्ट्राइप, यहाँ से दिखा देती हूँ तुम्हें, ये रहा। इस पर्टिकुलर लाइन में अगर आप देखो तो जो स साउंड है यहाँ पर, ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर देखो, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर स साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है ना, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, कॉन्सोनेंस। आई होप कि इट इज क्लियर। फिर आ गया एसोनेंस, ठीक है। एसोनेंस मतलब यहाँ पे क्या, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड। जो वॉवेल्स होते हैं ना हमारे ए ई आई ओ यू, जब वॉवल साउंड जो होते हैं, वॉवेल साउंड जो होते हैं, वो अगर एक लाइन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एसोनेंस। देख लो, यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन हिज विविड स्ट्राइप। यहाँ पे आई साउंड जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, तो मतलब क्या, आई साउंड क्या है, वाउल साउंड है, वॉवल साउंड है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है बच्चा पार्टी, एसोनेंस। आई होप इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपको ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब दो एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, इकट्ठे प्लेस कर दिए जाएं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। क्वाइट रेज, रेज होता है एक्सट्रीम एंगर, क्वाइट होता है बिल्कुल शांति। दोनों वर्ड को इकट्ठे प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है ये है आपका ऑक्सीमोरॉन। और भी एग्जाम्पल बताओ ऑक्सीमोरॉन के, जल्दी जल्दी, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी है भाई ये तो, ठीक है ना। डे एंड नाइट, ठीक है। और बताओ, लिविंग डेड, समझ रहे हो बात को। तो फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टैंजा की सारी लिटरेरी डिवाइस भी क्लियर हो गई। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत स्मार्ट हो। चलो सेकंड स्टैंजा पे आ जाओ। सेकंड स्टैंजा देखो बेटा, सेकंड स्टैंजा पहले बता देती हूँ। सेकंड स्टैंजा जो है वो फॉरेस्ट की डिस्क्रिप्शन देगा आपको। किसकी डिस्क्रिप्शन देगा, फॉरेस्ट की डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है। कि जब टाइगर जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, फॉरेस्ट में है, तब उसकी सिचुएशन क्या है, वो वहां पर क्या करता है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। क्या कहता है, लर्किंग का मतलब होता है टू बी हिडन, ठीक है। अब देखो क्या कहता है पोएट कि अगर जो ये टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट, मतलब क्या, फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता, वो क्या कर रहा होता बेटा, वो छुपा होता, ठीक है। कहाँ छुपा होता, लॉन्ग ग्रासेस जो है ना, घास हैं, बड़े बड़े घास हैं, उनकी शैडो में, ठीक है, वहाँ पे छुप गया होता और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता, ठीक है। कहाँ पे आगे बढ़ रहा होता, जहाँ पे वाटर होल है। मतलब जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये जंगल है, ठीक है, यहाँ पे बिग बिग ट्री हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मतलब कि जो डियर है, ठीक है, डियर जो है वो पानी पीने आता है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रास है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो टाइगर है इन ग्रास में छुप जाता है, ठीक है। और वो किसकी वेट करेगा, इस डियर की वेट कर रहा होगा कि डियर आएगा और मैं क्या करूँगा, अपना शिकार बना लूँगा और डियर को खा जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो प्लम्प डियर है ना, प्लम्प डियर का मतलब क्या हो गया,
अगर फनी लैंग्वेज में बताऊं तो मोटी ताजी, ठीक है, खाती पीते घर की डियर, मतलब क्या, जिसमें काफी फ्लैशी हो, जिसमें काफी मांस हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा तो वो क्या करेगा, वो शैडो में छुप जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो लॉन्ग ग्रासेस हैं उनके बीच में से स्लाइड करता करता कहाँ पहुंच जाएगा, वाटर होल के पास पहुंच जाएगा, वहां पे वेट करेगा, और जैसे ही प्लम्प डियर मतलब क्या, मोटी हिरन आएगी पानी पीने के लिए, वो उस पर अटैक कर देगा और उसे खा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टाइगर है उसका यही तो काम है ना, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में इस तरीके से ही रहेगा। आई होप कि सेकेंड स्टैंजा आपको समझ आ गया होगा। चलो सेकेंड स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो राइम स्कीम, देखो बेटा राइम स्कीम वही है ABCB। अभी यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, देखो शैडो A, ठीक है, ग्रास B, ठीक है, होल C, ग्रास और पास आपस में राइम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया ABCB, ठीक है, ABCB, ये हो गया आपका राइम स्कीम। दिख गया सभी को, ABCB। फिर जो है नेक्स्ट वो है आपका एंजाममेंट। आपको पता है कि एक लाइन जो है वो कंटिन्यू कर रही है, मतलब एक सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है 1 से 2 लाइनों में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एंजाममेंट। ये देख लो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एंजाममेंट यूज किया गया है। उसके बाद आप पर्सोनिफिकेशन भी देख रहे हो, यहाँ पर ही यूज कर दिया गया है टाइगर के लिए। पर्सोनिफिकेशन बच्चे थ्रू आउट द पोएम है, ठीक है, हर स्टेंजा में आप देखोगे ना टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है जी। फिर देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस वो है एलिट्रेशन और इमेजरी। इमेजरी तो आप सबको पता है, इमेजरी क्या होता है, जब इमेज क्रिएट होती है। तो जब आपने ये स्टेंजा पढ़ा तो आपके सामने इमेज क्रिएट हुई, इसका मतलब क्या है, इमेजरी है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ध्यान से समझना, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होगी कॉन्सोनेंट साउंड की, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड की ही रिपीटेशन होगी, लेकिन जो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स है ना, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या कि एक दूसरे के पास आने वाले जो वर्ड हैं और उनका जो पहला अल्फाबेट होगा, ठीक है, पहला जो अल्फाबेट होगा अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट और सेम है तब हम बोलेंगे कि एलिट्रेशन है। जैसे देखो प्लम्प, पास, तो यहाँ पर दोनों वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है पी साउंड से, ठीक है, और पी क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। आ रही है बात समझ में, और प्लेस वैल्यू भी क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, एलिट्रेशन। इज इट क्लियर, वेरी गुड। चलिए ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा जो है देखो, थर्ड स्टैंजा भी जो है वो हमें किसके बारे में बताता है कि जो टाइगर है वो कहाँ पर है, आपके फॉरेस्ट में है, ठीक है, अपने नेचुरल हैबिटेट में। तो वो क्या कर रहा होगा, किस तरीके से उसके हैबिट्स होंगे, ठीक है। ये वर्ड्स मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो क्या कहता है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, अगर अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में होगा तो वो क्या करेगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। स्नार्लिंग का मतलब क्या था, वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल। तो क्या करेगा, जैसे मान लो कि ये है, इस तरफ है आपका जंगल, ठीक है, इस तरफ है जंगल और इस तरफ है विलेज। आगे बात समझ में, तो टाइगर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टाइगर खड़ा हो जाएगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या, दहाड़ना शुरू कर देगा एट द जंगल एज। आगे बात समझ में, और दहाड़ते हुए वो क्या करेगा, अनकवर करेगा, ठीक है, अपने जो नुकीले दांत हैं, ठीक है, वो और अपने जितने भी उसके क्लॉ जबड़े वगैरह हैं वो दिखाएगा, ठीक है। और ऐसा करके वो क्या करेगा, जितने भी विलेज के लोग हैं ना उन सभी को क्या कर देगा, सभी को डरा देगा। आई बात समझ में, जो एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, वो ऐसा ही तो करेगा ना कि क्या है, वो जंगल एज पे खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा टाइगर, ठीक है, और यहाँ पे विलेज में जो घर हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दहाड़ना शुरू कर देगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो दहाड़ेगा तो उसके जो मतलब नुकीले दांत है, उसके जबड़े हैं, सभी दिख जाएंगे सभी को, तो लोग क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। तो मतलब सिर्फ ये कहने का है बच्चे कि जो एक एनिमल है ना, अगर एनिमल
अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो वो अपनी नेचुरल एक्टिविटी करता है, लेकिन जब हम उसे जू में बंद कर देते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, आप खुद सोचो, आप अपने घर में हो, ठीक है, अपने मतलब सभी रिलेटिव्स के साथ हो, तो आप किसी और तरीके से रहोगे। अगर आपको उठाकर एक एलिएनेटेड प्लेस पे रख दिया जाए जहाँ सभी डिफरेंट क्रिएचर हो, ह्यूमन बीइंग ना हो, ठीक है, तो आप कैसे बिहेव करोगे? ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो एनिमल है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही तो खुश है ना, वो जू में थोड़ी ना खुश है। आ रही है बात समझ में? अब चलो इस पर्टिकुलर स्टेंजा की जो राइम स्कीम है या जितने भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, राइम स्कीम जो है वो क्या है? ABCB है। दोबारा चेक भी करा देती हूँ। देखो, हाउस A, एज B, क्लॉज C, उसके बाद एज और विलेज B, ABCB। आगे बात समझ में? राइम स्कीम क्या है? ABCB। फिर देखो एंजाममेंट भी है यहाँ पर, अभी दिखा देती हूँ। देखो, एक लाइन जो है, एक सेंटेंस जो है वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू कर रहा है बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो एंजाममेंट है। पर्सोनिफिकेशन है ही, आपको बताया ही था, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन तो है ही थ्रू आउट द पोएम, ठीक है। फिर एसोनेंस है। एसोनेंस आपको बताया अभी, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड। अगर देखो, शुड अराउंड हाउसेस, ठीक है, इसमें ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे दिखा दूँ फिर ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। देखो, शुड अराउंड हाउसेस, इन 3 वर्ड्स में अगर आप देखो तो ओ साउंड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना बच्चा पार्टी। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है एसोनेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई साउंड भी है, ठीक है। वेयरिंग हिज वाइट, यहाँ पे ये देखो, वेयरिंग हिज वाइट हिज, ठीक है, यहाँ पे आई साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बेटा? एसोनेंस है, ठीक है जी, वेरी गुड। यहाँ पे एक नया लिटरेरी डिवाइस है जो आप लोगों के लिए है यहाँ पर, और वो कौन सा है? ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया क्या होता है? जब कोई भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो यूज होता है टू रिप्रेजेंट एनी साउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनोमेटोपिया। स्नार्लिंग जो है, स्नार्लिंग क्या है? दहाड़ना, ठीक है, उसके लिए हमने स्पेशल वर्ड यूज किया है स्नार्लिंग। तो स्नार्लिंग यहाँ पर अगर वर्ड यूज किया गया है तो क्या है ये? ऑनोमेटोपिया। एग्जाम्पल और देती हूँ फिर अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारी कैट होती है, कैट की साउंड क्या है? मियाउच, है ना। अगर वहाँ पे एग्जैक्ट पोएट्री में लिखा हुआ है मियाउच, इसका मतलब क्या है? जो एग्जैक्ट साउंड वर्ड है वो लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑनोमेटोपिया यूज किया गया है। जैसे डक की साउंड होती है क्वैक क्वैक वाली, आगे बात समझ में? तो दैट इज ऑनोमेटोपिया। क्लियर? देन कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। हिज फैंग्स, हिज क्लॉज, यहाँ पे जो स साउंड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? कॉन्सोनेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वेरी गुड। एक चीज़ बच्चे मैं आपको बता देती हूँ, देखो, कॉन्सोनेंस रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है। एक सेंटेंस में या एक लाइन में कितनी बार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुआ है, तब तो वो हो गया कॉन्सोनेंस। अगर वर्ड्स के स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है ना, तो उसको बोल देना जी कि ये क्या है? आपका एलिट्रेशन। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ स्टेंजा को। फोर्थ स्टेंजा में वापस आ जाओ फटाफट। कहाँ पे? जू में। जू में हम वापस आ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाएगा सिचुएशन ऑफ अ टाइगर हु इज देयर इन द जू, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या कहता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। क्या कहा जा रहा है कि जो टाइगर है, ठीक है, वो कहाँ पे लॉक कर दिया गया है? कंक्रीट सेल में। कंक्रीट क्या होता है? बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग में उसे लॉक कर दिया गया है, और उसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स, मतलब यार बच्चे देखो, ये देखो, एक तुम्हें बना के दिखाती हूँ मैं पिंजरा। ये पिंजरे की ये बार्स हैं, ठीक है, ये जो जिसको लोहे वाले नहीं होते हैं बने हुए,
इस तरीके से कि आप पिंजरे से बाहर ना आ सको, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो टाइगर है इस बार्स के पीछे है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, कौन सी स्ट्रेंथ, लोगों को डराने की या लोगों को खा जाने की, ठीक है, उसकी जो रियल आइडेंटिटी है ना वो इस बार्स के पीछे जो है ना वो छुप चुकी है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, जब उसे पता है कि भाई मैं जो हूँ इस केज के अंदर बंद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपने केज में और क्या कर रहा है, जितने भी विजिटर आ रहे हैं ना जू में उन सभी को क्या कर रहा है बच्चे, वो इग्नोर कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो एक बार रीकैप बता देती हूँ। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में हमें क्या बता रहा है कि एक टाइगर है, ठीक है, बेचारा वो जेल में, मतलब जो केज है, पिंजरा है, ठीक है, जू वाला, उसमें बंद है, ठीक है, और इस वजह से वो अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं दिखा सकता, किसी पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या है, बेचारा अपने जो केज है उसमें घूम रहा है, ठीक है, यहाँ से वहाँ से वहाँ, और इग्नोर कर रहा है सभी विजिटर्स को। जो भी लोग वहाँ पे जू में जा रहे हैं सेल्फी खेलने, उन सभी को क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। आगे बात समझ में? चलो अब इसके लिटरेरी डिवाइस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है बच्चा पार्टी राइम स्कीम। राइम स्कीम सेम है, ए बी सी बी। चलो दिखा भी देती हूँ कैसे। कंक्रीट सेल ए, बार बी, केज सी, विजिटर, ठीक है, ये भी क्या बना, बी, बार्स विजिटर, ठीक है, ए बी सी बी। राइम स्कीम क्या है बच्चे, ए बी सी बी, ठीक है, बार्स और विजिटर आपस में राइम कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन है, आपको पता है हर जगह ही यूज किया गया है टाइगर के लिए, ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन है। एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन। चलो जी, अब देखो वाउल साउंड जब रिपीट होगी तो एसोनेंस होगा। देखो जैसे यहाँ पर ई साउंड है, ही में है, लॉक्ड में है, कंक्रीट में है, सेल में ई साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एसोनेंस है। सभी बच्चे अपनी बुक्स जरूर खोल के रखना, यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, फटाफट बुक में भी मार्क करते जाना, ठीक है। फिर कॉन्सोनेंस, देखो कॉन्सोनेंस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पे स साउंड, यहाँ पे स साउंड, यहाँ पे स साउंड, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स। अब देखो बिहाइंड बार, चलो यहाँ पे एक चीज भी समझाई देती हूँ अगर तुम्हें फिर भी डाउट रह गया हो। देखो एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स, दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड है ना। देखो अगर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट जो अल्फाबेट है दोनों की साउंड ब है, ठीक है, तो इसको बोल देना एलिट्रेशन। बट यहाँ पे देखो जो स है ना, यहाँ पे एंड पे है, यहाँ पे बिगनिंग में है, आ रही है बात समझ में, यहाँ पे एंड पे है। मतलब क्या कि बिगनिंग में, मिडल में, एंड पे, कहीं पे सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी तो कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। लेकिन अगर जो साथ साथ आने वाले वर्ड्स होंगे और उनका पहला अल्फाबेट जो होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा और सेम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो भाई आ जाओ, फिफ्थ स्टैंजा जो हमारा है, लास्ट स्टैंजा है आज के पोएम का, उसको ध्यान से देखो। फिर क्या कहता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। वेरी गुड। अब देखो क्या है, पेट्रोलिंग कार्स क्या होते हैं, जो ये पुलिस वालों की गाड़ियां नहीं घूमती रहती हैं सिर्फ इस चेक करने के लिए कि सब कुछ खैरियत है ना, तो जू में भी बच्चे पेट्रोलिंग कार्स होते हैं, वो चेक करते रहते हैं कि सारे एनिमल्स वगैरह जो है ना वो सही सलामत हैं कि नहीं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्टेंजा में हम दोबारा यहीं पे हैं, जू में, ठीक है। तो जू में जो अब टाइगर है बेचारा, अब क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखो क्या कहता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट द पेट्रोलिंग कार। ध्यान से देखो, अब क्या कहा जा रहा है कि ये जो टाइगर है वो क्या करता है, लास्ट वॉइस मतलब क्या, जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उसकी जो साउंड है ना उसको रात को सुनता है, ठीक है। जो आखिरी पेट्रोलिंग कार है ना उसकी साउंड भी उसे सुनती है, मतलब क्या कि बेचारा रात को भी नहीं सोता है, ठीक है। और वो कंटिन्यूसली स्टेयर करता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली देखता रहता है, किसको देखता रहता है, ब्रिलियंट स्टार्स को अपनी ब्रिलियंट आई से। आपको पता है जो टाइगर है उसकी आंखें चमकती होती हैं, तो चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारे की तरफ देखता रहता है। मतलब क्या है बच्चा पार्टी, कि वो उसकी आंखों में एक ड्रीम है कि देखो ये जो स्टार है ना वो वहाँ स्काई में बिल्कुल फ्री है, मैं भी फ्री रहना चाहता हूँ, मैं भी इस जेल से, ये केज से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो देयर इज़ अ होप, ठीक है।
एक होप भी आप कह सकते हो, हेल्पलेसनेस भी कह सकते हो, किसकी आइज़ में है, जो हमारा टाइगर है उसकी आइज़ में हमें हेल्पलेसनेस भी दिखाई देती है और होप भी दिखाई देता है, ठीक है। हेल्पलेसनेस क्यों है? क्योंकि वो केज के अंदर बंद है, वो कहीं नहीं जा सकता है, वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है अपनी रियल लाइफ को, ठीक है। और दूसरा, उसमें उसको किस चीज़ की उम्मीद है, किस चीज़ की होप है उसे, कि काश मैं भी इस तारे की तरह अपने नेचुरल हैबिटेट में होता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पोएम है, ठीक है, और ये जो लास्ट स्टेंजा है फिफ्थ का, वो क्या है। चलो अब इस स्टेंजा में जितने भी पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया राइम स्कीम बच्चे, अगेन ABCB दिखा देती हूँ, देखो। नाइट A, कार B, आईज C, कार स्टार्स, यहाँ पे BABCB राइम स्कीम क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। दूसरा एंजाममेंट, यहाँ पर देखो ये वाला जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर रहा है बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? एंजाममेंट। ही यूज किया गया है, मतलब पर्सोनिफिकेशन। अरे बड़े समझदार बच्चे हो यार तुम लोग। फिर आ गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखो, एलिट्रेशन क्या हो गया? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, ही हियर्स, ठीक है। यहाँ पर ह साउंड इज प्रोमिनेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? एलिट्रेशन। फिर एसोनेंस देखो, यूज ऑफ आई साउंड विद हिज ब्रिलियंट, ठीक है, यहाँ पे आई साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? एलिट्रेशन। समझ आ गया पोयम? देखो बेटा एक रीकैप दूं तो मैं आपको अच्छे से, तो इस पोएम में ना कुछ नहीं है, ठीक है। पोएम में क्या है देखो, फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर की सिचुएशन दिखाई गई है, कहाँ पे कि टाइगर जो है वो कहाँ है, केज में बंद है, तो वो क्या कर रहा है, बस थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में टाइगर को दिखाया गया है कि टाइगर अगर अपने जंगल में होगा तो क्या करेगा, किस तरीके से वो शिकार करता है, एक तो ये दिखाया गया है। और थर्ड स्टेंजा में क्या दिखाया जा रहा है कि वो जंगल एज पे आके जो आसपास के लोग हैं, विलेज के लोग हैं, उनको डराता है, ठीक है ना। ये नेचुरल जो हैबिट है, ठीक है, वो है टाइगर की। फिर फोर्थ स्टेंजा में हमें बताया जा रहा है कि जो टाइगर है वो कंक्रीट सेल में बंद है, जू में है, उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है, मैं ये जो आए हैं जू में विजिटर, इनको नहीं खा सकता, इनको नहीं डरा सकता, इस वजह से वो क्या कर रहा है बेचारा, इग्नोर कर रहा है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद देखो लास्ट की जो स्टेंजा है, फिफ्थ स्टेंजा, उसमें क्या कहते हैं कि जो ये टाइगर है बेचारा क्या कर रहा है, अपनी ब्रिलियंट आई से ब्रिलियंट स्टार की तरफ देख रहा है, मतलब क्या, अपनी आंखों में उम्मीद लेकर, ठीक है, हेल्पलेसनेस लेकर वो स्टार की तरफ जो है कंटिन्यूसली देख रहा है। रात को सोता भी नहीं है बेचारा, पेट्रोलिंग कार्स की साउंड भी एंड तक सुनता रहता है, मतलब क्या, बेचारे को नींद भी नहीं आती, यही हुआ ना, क्योंकि वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग होने के बाद। आगे बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। थ्रू आउट जितने भी लिटरेरी डिवाइस यूज हुए थे वो भी आपको करवा दिए। चलो अब रह गया एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़े इजी हैं इसके, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी, करोगे आप, ठीक है। देखो कहता है कि पोएम को दोबारा पढ़िए, ठीक है, क्यों पढ़े भाई, रीजन क्या है। उसके बाद देखो हमने दो काम करना है, क्या करना है, फाइंड द वर्ड्स, वो वर्ड ढूंढने हैं जो बताएंगे कि मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, मतलब फॉरेस्ट। मतलब क्या कि अपनी नोटबुक में ऐसे करके ना, ऐसे दो कॉलम बना लो, यहाँ पे लिख लो जू, ठीक है जी, और यहाँ पे लिख लो फॉरेस्ट, और यहाँ पे लिस्ट बना दो सारी कि अगर जो टाइगर है वो जू में है तो वो उसकी मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, अगर वो फॉरेस्ट में है तो उसकी मूवमेंट कौन कौन सी है। कर लोगे? अरे वाह बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, तो पता था मुझे, कर लोगे तुम, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है देखो, इसी का फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब टू प्लेसेस, ठीक है, अरेंज देम इन टू कॉलम, ठीक है। उसके देखो सीधी सी बात है, प्लेसेस ढूंढो, मतलब जंगल और जू, ऐसे ऐसे वर्ड ढूंढो जो डिस्क्राइब करेंगे जंगल को। यहाँ पे एक तो देखो बेटा, यहाँ पे एक्शन मूवमेंट को है और यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स ढूंढने हैं। आगे बात जिसमें दो प्लेसेस दिखाई देंगे, समझ में आया? उसके बाद क्या है, नाउ ट्राई टू शेयर अबाउट हाउ द पोएट यूजेज वर्ड्स एंड इमेज टू कंट्रास्ट द टू सिचुएशन। किस तरीके की वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है, पहले वर्ड की लिस्ट बना लो, फिर मूवमेंट की लिस्ट बना लो, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये जो 5 स्टेंजा में, ठीक है, आपको बताया था 3 स्टेंजा जो है वो जू के डिस्क्रिप्शन है और 2 स्टेंजा किसकी डिस्क्रिप्शन है बच्चे,
फॉरेस्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इमेज तो हमारे सामने क्रिएट हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, इतनी अच्छी वोकैबुलरी यूज करी गई है, बहुत अच्छी इमेजरी जिसको कहते हैं ना वो यूज करी गई है थ्रू आउट द पोएम, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन, कहता है ये जो है देखो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब यहाँ पे क्वाइट और यहाँ पे क्वाइट, ठीक है, यहाँ पे ब्रिलियंट, यहाँ पे ब्रिलियंट, ये वर्ड्स रिपीट किए गए हैं ना, क्यों करे गए हैं, इसका क्या अफेक्ट आएगा? तो देखो यहाँ पे जो वेलवेट क्वाइट है, ठीक है, ये वाला जो क्वाइट है वो ये बता रहा है कि उसके जो पैर की मूवमेंट है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या है कि जो टाइगर है उसने अपने एंगर को कंट्रोल कर रखा है। आगे बात समझ में? फिर देखो ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट स्टार, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रिलियंट आइज है, ठीक है, ये वो आइज है जो क्या दिखा रही है? हेल्पलेसनेस दिखा रही है, होप दिखा रही है, ठीक है। और ये ब्रिलियंट जो है, ठीक है, ये क्या है? एक फ्री है। जो स्टार है वो कैसा है? फ्री है। आगे बात समझ में? ये ब्रिलियंट क्या है? मतलब जो टाइगर है वो केज के अंदर है, और ये ब्रिलियंट क्या है? जो स्टार है वो क्या है? फ्री है। आगे बात समझ में? तो कितनी अच्छी वोकैबुलरी, कितने अच्छे तरीके से यूज़ करी है पोएट ने अपने जो मतलब बात है उसको कहने के लिए, अपनी जो पोएट्री है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आगे बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चा यहाँ पे कि जो जू है वो ज़रूरी है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा है कि ये एजुकेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तीसरा है कि इसके सिवाय क्या ऑप्शन है। देखो जू जो है मैं आज के टाइम में अगर कहूँ तो ज़रूरी बना दिया गया है, वैसे तो ज़रूरी नहीं था। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो अपने दिए हुए दायरे में रहते ना, ठीक है, अपनी डिज़ायर्स को नहीं बढ़ाते तो शायद जू की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आप अपना दे सकते हो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑब्वियस ही बात है आज आपको पता है कितनी स्पीसीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म होने लगी हैं, तो जू ऑब्वियस ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको एजुकेट करना है, जैसे डायनासोर ही था, ठीक है, डायनासोर अब बिल्कुल ही मर चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताने के लिए अभी तो हमारे पास जू में भी नहीं है वो, है ना। तो एजुकेशन में तो ऑब्वियस सी बात है जू वगैरह बहुत हेल्प करती होती हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन को दिखाना है ना कि कोई भी क्रिएचर जो है वो कैसा है, ठीक है। उसके बाद इसका अल्टरनेटिव, हाँ अल्टरनेटिव ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेना, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करने, जो मतलब नेचुरल हैबिटेट्स है उनको डिस्टर्ब करना छोड़ दें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज तो ये क्या है, आप किसी को उसके घर से पहले बेघर कर दो, उसके बाद उसके लिए जू बना दो या कुछ मर्जी कर लो, वो फिर चीज़ नहीं बनती है। वो इंसान जो एनिमल है, वर्ड है, वो जिंदा तो रहता है यार, बट वो फ्री नहीं है, बस उसकी सांसें चल रही होती हैं। अगर मैं कहूँ ना, वो लाइन नहीं है मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है वाली, वो वाली हालत हो जाती है। उनमें सांसें तो चल रही है बट उनकी जिंदगी तो हम छीन लेते हैं। समझ रहे हो बात को? आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ना बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आप जो हो 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। आप कुछ समझो, लोगों को समझाओ कि भाई हमें एनिमल्स को भी इक्वल ट्रीट करना चाहिए, एनिमल क्रुएलिटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। एनिमल्स को उनके घर से बेघर नहीं करना चाहिए और उनको जू में ला के रख दे तो फिर वही बन जाती है मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। चलो अब हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा पोएम करने में। मज़ा आया तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और सभी के साथ शेयर ज़रूर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलिए पहला एक्सट्रैक्ट में ये रहे हमारा जो पहला स्टेंजा है वही दिया गया है, इसके बेस पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हु इज़ ही कौन है अबव लाइन में? ही किसके लिए यूज़ किया गया है? हरिया बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी। पोएट है, जेब्रा है, लियोपर्ड है, टाइगर है, कौन है ही यहाँ पर? चलो हरी अप, कौन बताएगा आंसर? वेरी गुड, राइट आंसर टाइगर। ही कौन है यहाँ पर बच्चे? टाइगर है। वेरी गुड, वंडरफुल। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, वेयर इज द टाइगर जो है वो कहाँ है बताओ, फटाफट आंसर। चलो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लेते, हरी अप। वेरी गुड, आंसर सेकेंड, आंसर राइट है। देखो सर्कस में तो नहीं है ना, ठीक है,
हंटर्स के पास भी नहीं है, हंटर के केज में नहीं है, ठीक है, पोएट के केज में भी नहीं है, बल्कि कहाँ है, केज इन द जू, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। जिसके सही है वो 1 नंबर लगाते जाना। वेरी गुड। जिसके सही नहीं है भाई ध्यान दो क्लास में, बहुत इजी पोयम है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट डज द गेट ऑफ द टाइगर टेल अस अबाउट हिम? हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका जो सही आंसर है बच्चे वो है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो टाइगर की सिचुएशन है ना, वो मतलब जब आप फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हो तो आपको टाइगर की सिचुएशन के बारे में क्या पता लग रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, क्या कहा जा रहा है कि जो टाइगर है वीक है, हेल्पलेस है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेम वाइल्डनेस तो नहीं है, प्राइड भी नहीं है बेचारे में, हंगरी नहीं है, हेल्पलेस नहीं है, वीक और हेल्पलेस है, ठीक है। मीक वाइल इन द केज ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, समझ गए। तो राइट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। किस किस का सही है, इसमें तो मल्टीपल आंसर्स हैं, तुम लगा रहे होगे मल्टीपल आंसर, मुझे पता है। कोई ए के साथ जा रहा है, कोई बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, कुछ भी नहीं छोड़ा, बहुत बुरी बात है। द करेक्ट आंसर इज बी। चलो फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर? टाइगर का क्या मूड है भाई, जल्दी बताओ। हैप्पी है, अनहैप्पी, एंग्री है या वेरी टायर्ड है? जल्दी जल्दी। हैप्पी तो नहीं है, अनहैप्पी भी नहीं है, क्यों, उसकी थोड़ी ना पिटाई हो रही है। यहाँ पे देखो आगे की पूरी लाइन पढ़ना। ही इज ऑफ्टन बीटन अस, नो, बीटन अप तो नहीं है, बिल्कुल भी उसकी पिटाई नहीं हुई है। ही इज वेरी टायर्ड एंड इज फीलिंग वेरी लेजी, नो। थर्ड आंसर जो है वो राइट है, क्या है, ही इज एंग्री बिकॉज ही इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल केज। आगे बात समझ में, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ये देखो, ही इज एंग्री बिकॉज ही इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल केज। आगे बात समझ में, जिसके आंसर सही है वो 1 नंबर लगा लेना, बाकी ध्यान दो। चलो सेकंड एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड एक्सट्रैक्ट में ये रहा सेकंड स्टेंजा, और इसके बेस ये रहे तुम्हारे पास क्वेश्चन। वेयर शुड द टाइगर बी हाइडिंग? टाइगर कहाँ पे अपने आप को हाइड कर रहा है, जल्दी बताओ। इनसाइड हिज केव, वाटर होल, शॉडी प्लेस इन द लॉन्ग ग्रास, या फिर इन द ट्री? कहाँ पे हाइड कर रहा है? चलो चलो, आई बात समझ में। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आंसर क्या है, ऑप्शन सी, शॉडी प्लेस इन द लॉन्ग ग्रास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाई शुड ही बी लर्किंग इन द शैडो? वो शैडो में क्यों छुप रहा है, बताओ बताओ। रेस्ट करने के लिए छुप रहा है, कीप हिमसेल्फ कूल, ना जी ना। कीप एन आई ऑन हिज यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों पे आंखें रख रहा है, मतलब उनकी देखभाल कर रहा है, आंख नहीं रख रहा है यार, गलत मत समझ लेना, ठीक है। टू अटैक द डोर एंड माइट केम नियर, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है यार, डोर नहीं है ये डियर है, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। किस लिए यहाँ पे हाइड कर रहा है अपने आप को, इसलिए कर रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस लिए कर रहा है बच्चे, ताकि वो डियर पे अटैक कर सके जब वाटर होल के पास पानी पीने आए, मोटी तगड़ी हिरन, ठीक है, खाती पीती। वेरी गुड। चलो राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। राइमिंग वर्ड, रियर, रेयर, वेयर, ग्रास पास, लॉन्ग वाटर होल, लर्किंग थ्रू। कौन सा है राइमिंग वर्ड इस पर्टिकुलर स्टेंजा में, ग्रास एंड पास। आगे बात समझ में, ये लो तुम्हें दिखा भी देती हूँ, ग्रास एंड पास। आई बात समझ में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स द अपोजिट ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का अपोजिट बताओ, चलो चलो, हरी अप हरी अप। सिलेंडर का अपोजिट बताओ।
सिलेंडर का अपोजिट देखो, प्लम्प तो नहीं होगा, एलिमिनेशन खेल लो ना यार। प्लम्प का मतलब होता है मोटा तगड़ा, लॉन्ग मतलब लंबा, थ्रू मतलब किसी के बीच से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज लर्किंग। लर्किंग का अपोजिट क्या है? सिलेंडर। आगे बात समझ में? छुपना। लर्किंग का मतलब हो गया छुपना, इसका अपोजिट क्या है? सिलेंडर, सामने आ जाना, ठीक है। डन, वेरी गुड। चलो थर्ड जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्ट्रेंजा दिया गया है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है बच्चे। पहला क्वेश्चन देखो, वाई वुड द टाइगर बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज? जो टाइगर है वो हाउसेज के साथ क्यों दहाड़ रहा है? साथ का मतलब हो गया हाउसेज के नियर बाय, ठीक है। क्यों दहाड़ रहा है? चलो जल्दी जल्दी ऑप्शन चेक करो। द विलेजर्स हैव कैप्चर हिज किड, उसके बच्चे चुरा लिए विलेजर्स ने? अरे नहीं यार, द विलेजर हैव ट्राई टू कैप्चर हिम, या उसको चुराने की, उसको पकड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। द विलेजर ऑफन पास थ्रू द जंगल एंड डिस्टर्ब देम, ऐसा है क्या कि जो विलेजर हैं जंगल से जाते हैं और उसको डिस्टर्ब करते हैं इसलिए वो चिल्ला रहा है ना। ही वुड बी एंग्री फॉर ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग, या जंगल के एज पे आके पुत्र विलेजर्स को क्यों वो चिल्ला चिल्ला के क्यों डराएगा? इसीलिए डराएगा ना, भैया आज तो भूख लगी, अभी तो कुछ खाने को ना मिला, अगर कोई दिख गया ना तो बस अपना हिसाब लगा लेना, आज की पार्टी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो देख लेना। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, ही वुड बी एंग्री फॉर ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर आर द हाउसेस सिचुएटेड? हाउस जो है वो कहाँ पे है? इन द जंगल, एट द जंगल एज, इन द सिटी, नियर द जू, कहाँ पे है? जल्दी जल्दी। एट द जंगल एज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन बी। वेरी गुड, करते रहो सारे, कोई बच्चा भागेगा नहीं। पानी भी मत पीना यार, मैं लाइव क्लास ना ले रही हूँ तुम्हारे सामने, बताओ। अच्छा जी, अगर ये लग रहा है मैम ने रिकॉर्डेड क्लास है तो एक चीज़ बता देती हूँ बच्चे, रिकॉर्डेड जरूर है बट ये सारा जो है ना एक टेक में ही लिया गया है, समझे? क्योंकि ऑफलाइन बच्चे भी बैठे होते हैं मेरे पास, उनको बिठा के एक टेक में ही क्लास ली गई है, एक तरफ रिकॉर्डिंग भी चलती होती है और साथ में ऑफलाइन बच्चे भी बैठे होते हैं, तो वन टेक की क्लास ही है तो थकने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो तुम्हारे साथ लगी हुई हूँ ना, साथ में चाय कॉफ़ी रखो, पानी पियो, चाय कॉफ़ी पियो और स्टडीज़ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है जी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ वुड द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स? किस तरीके से टाइगर जो है वो जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको डराता है? बताओ यार कैसे डराता है? शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज। ओ यार यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक क्यों इतनी कर रखी है? ये डी नहीं है बच्चे, ये क्लॉज है, CL है, AWS, ठीक है। भाई जाके ना एडिटर को बोल कर आऊँगी, भाई इतने स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, मेरे बच्चे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे स्पेस देना भूल गए हैं कि क्या किया भगवान ही जाने। चलो, अटैकिंग देयर कैटल बाय इन्फ्यूरिंग देम, ठीक है, बाय रोस्टिंग लाउडली थ्रू आउट द नाइट। चलो राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज, ठीक है जी। अपने तीखे नुकीले दांत और अपने जबड़े दिखा के ही तो डरा रहा है सभी को। बताओ यार, मतलब जिसके पास पावर है ना बस डराने पे लगे रहते हैं और कोई काम नहीं है ना, चाहे एनिमल लगा लो, ह्यूमन बीइंग लगा लो, सबका यही हाल है, क्या करोगे बताओ। विच इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा? स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? मुझे तो याद ही होगी ये यार, ABCB, ठीक है। कौन सा है? ABCB, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ABCB, क्योंकि थ्रू आउट द पोएट्री यही राइम स्कीम है, समझ रहे हो? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट जो है आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और ये रहा आपका फोर्थ स्टेंजा। ध्यान से पढ़ लो बच्चा पार्टी, ठीक है। और पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। चलो चलो हरी आप, हिम्मत रखो यार, कुछ नहीं होता, बस एक स्टेंजा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, 8 क्वेश्चन रह रहे हैं, हिम्मत मत हारना, तुम लोग कर सकते हो, अच्छे बच्चे हो तुम। चलो, हु हैज़ लॉक्ड हिम इन द कंक्रीट सेल? किसने लॉक करा है भाई हिम को? हिम कौन है भैया? टाइगर। टाइगर को कंक्रीट सेल में किसने लॉक किया है? 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताओ, ध्यान से देख लो।
चलो चलो जल्दी जल्दी। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। द जू पीपल, जो जू के लोग हैं ना, उन्होंने ही जो टाइगर है उसको कंक्रीट सेल में लॉक करा है, ठीक है जी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इम्प्लाई। इस जो ये पर्टिकुलर लाइन है इसका मतलब क्या है? देखो, द टाइगर वॉज ट्राइंग टू ब्रेक ओपन हिज केज, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना भाई, वो ओपन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। द टाइगर वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू स्केप, भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा है भाई, टाइगर है, ठीक है, बुजदिल थोड़ी है जो भाग जाएगा। द टाइगर वॉज लुकिंग फॉर सम इजी टारगेट टू अटैक, ना जी ना, वो तो उसको पता है कि मैं क्या बोलते हैं वार्स के पीछे हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अटैक तो कर ही नहीं सकता हूँ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, द टाइगर वॉज वॉकिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द केज टू अनदर। आगे बात समझ में, ये रहा राइट आंसर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाई वॉज द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर, क्यों इग्नोर कर रहा है भाई? ऑप्शन भी ना देखो सीधा कर सकते हो, क्यों? क्योंकि उसे पता है ना कि भाई जो मैं हूं वो हेल्पलेस हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर इनको रियल आइडेंटिटी नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं केज में बंद हूँ। अब देखो क्या है, ऑप्शंस भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले विजिटर ने इरिटेट किया, बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। विजिटर ने पोक किया, ऐसा भी नहीं किया, ठीक है। दे मेड फन ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, ऐसा भी नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। क्या कहता है? जो टाइगर है, ठीक है, वो अभी भी उसी प्राइड में है, ठीक है, किंग ऑफ जंगल है, और उसे पता है कि बेटा मैं केज में हूँ, ठीक है ना, मैं केज में हूँ, इस वजह से तुम यहाँ पे ना आके मेरे साथ सेल्फी खेल रहे हो। अगर यही केज से बाहर आ जाओ ना, तुम सारे भाग जाओगे। आगे ना बात समझ में? इस वजह से वो बेचारा इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पे अपनी रियल आइडेंटिटी तो नहीं दिखा सकता, इनको मैं बंदे नहीं बना सकता, नहीं तो इनको अभी सेट कर देता। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ऑफ टाइगर। टाइगर की स्ट्रेंथ को क्या हुआ है भाई? उसको इंजरी हुई है? ऑप्शन ए नो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी देखो, ओल्ड एज का टाइगर है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन 4 देखो, ही हैज नॉट बीन फेड प्रॉपरली, उसे खाना नहीं दिया गया, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, ऐसा भी नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, द टाइगर स्ट्रेंथ हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड इन द केज्ड चैम्बर। जो टाइगर है उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो चैम्बर जो है, ठीक है, जो केज है, जो मतलब आपको पता है बार्स हैं लगे हुए, कंक्रीट सेल है, ठीक है, जू के अंदर है, इस वजह से वो उसके जो मतलब जो स्ट्रेंथ है, उसकी रियल आइडेंटिटी वो शो नहीं कर सकता है। तभी तो लोग इतने मजे कर रहे हैं, सेल्फी खेल रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट, ये आज का हमारा लास्ट जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेंगे बेटा, हिम्मत मत हारना, ठीक है। चलो लास्ट स्टैंजा है, उसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। ओ माय गॉड, ए बी सी बी, ये रहा ए बी सी बी, 4th आंसर है, ठीक है। ये तो बड़ा इजी था। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द टाइगर हेयर इन द जू। क्या सुनता है वो भाई? ठीक है, साउंड ऑफ ट्रेनर सुनता है, ठीक है, बर्ड्स और एनिमल की साउंड सुनता है, या पेट्रोलिंग कार की सुनता है, या फिर अपने दोस्तों की साउंड सुनता है? किसकी सुनता है? पेट्रोलिंग कार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स लुक इंटेंसली। कौन सा है बताओ? कंटिन्यूसली देख रहा है, स्टेयर, पेट्रोलिंग, ब्रिलियंट, स्टार, बताओ कौन सा है? कंटिन्यूसली देख रहा है। द राइट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेयर्स, ठीक है जी, वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ 4th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा आर। राइमिंग वर्ड ये लो यार, तुम यहाँ से निकाल लो, ठीक है, कार और स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कार और स्टार कहाँ पे है, ये रहा बी ऑप्शन। केयर और स्टेयर्स मत देख लेना, ठीक है, कार्स और स्टार है। इस पर्टिकुलर स्टेंजा का पूछा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही तुम्हारी। 5 हमारे स्टेंजा थे जिसपे एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन थे, 4 मतलब 20। अब अपने आप को मार्क करके देखो 20 में से कितने नंबर आए हैं सभी के। जिसके 20 में से
अगर 15 प्लस भी आपका एक बार आ जाता है, मतलब क्या आप कंटिन्यूसली मेरे साथ क्लास ले रहे हो और आपके 20 में से 15 नंबर भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्लास को दोबारा देख लेना, फिर आपके 20 में से 20 आ जाएंगे। और अगर आपको लगे, ठीक है, कि मेरी वीडियो देखकर आपकी हेल्प हुई, आपका ये जो पर्टिकुलर पोएम है अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, हर तरीके से, चाहे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है ना जी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चे, आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में डे 4 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक और पोएम को। इस वजह से सभी को कह रही, शेड्यूल वाली वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।